नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के ऊपर दुख भरा पहाड़ टूटा है, उसी प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर भी दुख भरा वज्रपात हुआ है। बीपीएससी शिक्षक लगातार जिस प्रकार से वे कष्ट सह रहे हैं, जिस प्रकार से वे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से वे तकलीफ़ें झेल रहे हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, उस वजह से वे लगातार ट्रांसफ़र की माँग कर रहे हैं। उन्हें यथाशीघ्र उनका ऐच्छिक हस्तांतरण दिया जाए, उनका परस्पर हस्तांतरण दिया जाए। उनको ऐसे जगहों पर पदस्थापना दी जाए, जहाँ पे वे सहज महसूस करें, सुरक्षित रह सकें, संतुष्टि भरा वह पल जी सकें और 100% अपना एनर्जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान कर सकें। लेकिन बीपीएससी आयोग से ये जो चयनित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनमें हज़ारों की तादाद में अयोग्य और फर्जी बहाल हो चुके हैं। शिक्षा विभाग कतई भी समझौता नहीं करने वाला है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना आवश्यक है। यदि छात्र-छात्राओं में नैतिकता भरना है, तो नैतिक शिक्षक होना चाहिए, जिसके अंदर खुद नीति हो, नियम हो और वह योग्य हो, सही हो। लेकिन शिक्षक का पद जो है, उसकी गरिमा को तार-तार किया गया, मर्यादा को लांघते हुए और बहुत ऐसे लोग जिनके अंदर शिक्षक बनने की कोई गुण नहीं है, वे आज शिक्षक बन बैठे हैं। जब खुद वे निर्गुण हैं, खुद उनके अंदर नैतिकता नहीं है, तो वे छात्रों पर क्या छाप छोड़ेंगे, छात्रों के अंदर नैतिकता और गुणवत्ता कैसे भरेंगे? यह शिक्षा विभाग को चिंता सता रही है। इस कारण से जितने भी फर्जी शिक्षक हैं, अयोग्य शिक्षक हैं, उनको बाहर निकालने का हर नए नित निमजा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों में हज़ारों की तादाद में जो फर्जी और अयोग्य हैं, उनको बाहर करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा तो सख्ती से लिए ही गए। अब आज तक के इतिहास में ऐसे काउंसलिंग हुआ ही नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं होगा, खास करके बिहार में जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का डॉक्यूमेंटेशन होने जा रहा है। कई चरणों से उन्हें गुजरना पड़ेगा और थोड़ा-सा भी संदेह हुआ काउंसलर को उस शिक्षक, उस शिक्षिका पर, तो तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो जब नियोजित शिक्षकों को इतने सख्ती से जाँच की जा रही है, तो बीपीएससी शिक्षकों का क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 के भर्ती प्रक्रिया को इतने हड़बड़ी में, इतने जल्दीबाजी में परिपूर्ण किए गए कि कई कमियां नजर आई, कई अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई। जो काउंसलिंग हुए, इतना अफरा-तफरी में हुआ कि किसी का डॉक्यूमेंट्स जांच कहाँ हुआ? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नंबर और डेट ऑफ इशू तो सिर्फ जांच कर रहे थे, मिला रहे थे। उसके बाद क्या डाटा है, फर्जी है कि गलत है कि सही है, डाटा वेरिएबल है, क्या अंक है, एडिटेड है कि रियल है, कुछ भी नहीं जाँच हुआ। अब उसके बाद जब आवाज़ें उठने लगी अभ्यर्थियों के स्तर से, शिक्षक-शिक्षिकाओं के स्तर से, तब हैरत में आया शिक्षा विभाग और तमाम डीओ को आदेशित करता है। उसके बाद माननीय कोर्ट का दरवाज़ा अभ्यर्थीगण खटखटाते हैं, वहाँ से कई दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं, तब जाकर के शिक्षा विभाग संज्ञान लेता है और तमाम डीओ स्तर पर जाँच होती है। कई बार डॉक्यूमेंट्स शिक्षक-शिक्षिकाओं से माँगे जाते हैं, उनका जाँच आज भी चल रहे हैं और लगातार आपको पूरे बिहार के 38 जिला कहीं न कहीं से रोज़ाना आपको नोटिस निकल ही जाएगा। कहीं 10, 20, कहीं 37, कहीं 75, कहीं 285, कहीं 350। इस प्रकार से इतने भारी तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ अयोग्य और फर्जी बहाल हो चुके हैं। तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ लगातार माँग कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार माँग कर रहे हैं कि इन फर्जियों, अयोग्यों को बाहर किया जाए, चाहे वो नियोजित हो या फिर बीपीएससी हो। नियोजितों का तो चल रहा है प्रक्रिया, वो एक-एक करके उनको छँटाई चल रही है। लेकिन बीपीएससी शिक्षकों का भी विदाई चालू होने वाला है। जो आदेश निर्गत हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें निवास प्रमाण पत्र जाँच करेंगे, पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र जाँच करेंगे, उनका जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र है वो जांच करेंगे, अन्य डॉक्यूमेंट्सों का पूरे गहनता से बिंदुवार जांच करेंगे। अब खैर नहीं है अयोग्य और फर्जी का, इतना आप समझ लें, क्योंकि इसके प्रति पूरी तरह से सजग और सतर्क है शिक्षा विभाग, कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होने चाहिए और हमें खुशी होगी कि बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे, ताकि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। कोई भी अयोग्य नहीं रहेगा, कोई भी फर्जी नहीं रहेगा, सब नीतिगत रहेंगे, सब योग्य रहेंगे, सब सही रहेंगे, तो खुशी होगी। तो ये आदेश निर्गत किया गया है। ट्रांसफ़र की जहाँ तक सवाल है, तो उसे भी लेकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ एकदम सजग हैं। उस पर भी वो लगातार अपने कमेटी का रिपोर्ट ले रहे हैं, उनके साथ लगातार उनकी बैठकें जारी है। सभी डीओ को निर्देशित किया गया है, रिक्तियाँ मंगाई जाएंगी और एक अलग खाका तैयार किया जा रहा है कि विद्यालय को कैसे सजाया जाए।
प्रत्येक विद्यालय में नए शिक्षक भी होंगे, पुराने शिक्षक भी होंगे, बीपीएससी भी होंगे, नियोजित भी होंगे, विशिष्ट भी होंगे, मिश्रित होंगे, ताकि एक समन्वयपूर्ण माहौल, शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार हो सके और सभी प्रकार के शिक्षकों को अपने अंदर की जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो बच्चों में डालने का अवसर प्रदान हो सके। इस प्रकार से खाका तैयार किया जा रहा है। सभी डीओ को बेहद जल्द शिक्षा विभाग स्तर से निर्देश मिलने वाला है ट्रांसफ़र को लेकर के। सभी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन फर्जी और अयोग्य के हर हाल में उनका इलाज होगा। यह मान के चलिए आप फर्जी हैं तो आप दुम दबाकर पतली गली से निकल लो, अयोग्य हो तो दुम दबाकर पतली गली से निकल लो। कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।